सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको तंत्रकार के गुण और दोष के बारे में बताने जाएंगे। तंत्रकार क्या होता है, तंत्र किससे संबंधित होते हैं। तंत्र वाद्य जो आते हैं, चाहे वो सितार हो, चाहे वो आपका है जो वीणा हो, ठीक है, तानपुरा हो, सभी के लिए जो भी तार वाले जो वाद्य होते हैं उनको तंत्र कहते हैं, तंत्र वाद्य कहते हैं। वो और तंत्रकार किसे कहते हैं, जो है जो तंत्र वाद्य को बजाता है उसको तंत्रकार कहते हैं। तो तंत्रकार के गुण और दोष क्या हुआ है, सभी बच्चे ध्यान से इसे सुनेंगे और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके गुण के बारे में आपको बताएंगे। क्या होता है गुण। नंबर 1 पे वाद्य को लेकर सही ढंग से बैठना। ठीक है, वाद्य को लेकर सही ढंग से मतलब बैठना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सितार ही बजा रहे हैं, यहाँ पे सितार की चलिए हम बात कर रहे हैं, कोई भी वैसे आप तंत्र वाद्य इसमें आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो सभी बच्चों को तंत्र वाद्य है जो मालूम हो गए कि तंत्र वाद्य में क्या क्या इसमें आता है। तो सितार ही हुआ, तो वाद्य को लेकर सही बैठना। सितार कैसे लेकर बैठा जाता है, मतलब जो आपके लेग होते हैं उसको दाएं साइड में रखते हैं, बाएं साइड में रख के बैठते हैं, पंथी मार के बैठते हैं, लेग फोल्ड करके बैठते हैं, इस तरह से। तो जो उसका है जो जिस तरह से उसका रूल होता है बैठना उसको लेकर, तो ये वाद्य को लेकर सही ढंग से बैठना एक तंत्रकार को आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका नंबर 2 पे है प्रस्तुतिकरण के समय मुद्रा दोष न होना। कि मतलब जब आप उसे बजाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर मुद्रा दोष है कि मुंह बना के बैठ रहे हैं, खींच के बैठ रहे हैं, इस तरह से है जो मतलब चेहरे से थकान लग रही, इस टाइप से उसमें आपके अंदर का नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका 3 नंबर पे आता है अपने वाद्य यंत्र की पूर्ण जानकारी होना। मतलब सितार आप सीख रहे हैं तो आपने जो उसका सिलेबस के अंतर्गत जितना भी आपने जो कुछ सीखा है, चाहे वो शास्त्र से संबंधित हो बच्चों, चाहे वो है जो प्रैक्टिकल से संबंधित हो, वो सब आपको उसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे तोड़ा है, झाला है, हैं, तो ये सब चीज़ है, जितना भी है जो सूत है, ये सब जो भी बजता है आपका, गते बजती हैं, इस सब के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसको बजाने के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर है अपने वाद्य में उपयुक्त होने वाले सभी तारों के बारे में जानकारी होना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वाद्य यंत्र की पूर्ण जानकारी कहा था कि वाद्य यंत्र में जैसे हमने आपको सितार के है जो पूरे पार्ट्स आपको भेजे हैं कि है जो कैसे पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स क्या कहलाते हैं, उसके बारे में जानकारी। फिर अपने वाद्य के उपयुक्त होने वाले सभी तारों के बारे में जानकारी, कैसे कौन सा चिकारी का तार है, ठीक है, कौन सा है जो कैसा तार है, कौन सा तार है जो क्या कहलाता है, ठीक, और कितने तार होते हैं, ठीक, और किस है जो मतलब धातु से बने होते हैं, इस तरह से सारी जानकारी आपके अंतर्गत होनी चाहिए। फिर है स्वरों के उतार चढ़ाव का सही ज्ञान। कि तार को है जो मतलब जो तंत्र वाद्य है उसको कैसे उतारा जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, ये सही जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर लय ताल का सही ज्ञान। कि मतलब जब आप बजा रहे हो तो आपके साथ जो संगत कर रहा है तो आपको कब सम से बजाना है, या आप उसका उससे है जो मैच कर रहा है बजाते समय कि नहीं मैच कर रहा है, तो ये लय ताल की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। फिर अंगुली संचालन में कुशल होना। जो उंगली से जब आप तंत्र वाद्य बजाते हैं तो फिंगर से तो बजाते हैं, तो उसके संचालन में भी आपको कुशलता होनी चाहिए। फिर है स्वर एवं श्रुति का ज्ञान। स्वर और श्रुति का ज्ञान भी आपको इसमें होना चाहिए। अब ये आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कैसे स्वर कैसे श्रुति, ठीक है, इस तरह से। फिर है राग का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जो राग आप बजा रहे हों तो उसका भी आपको समुचित ज्ञान होना चाहिए। कि मतलब है जो उसका सबसे पहले तो परिचय याद होना चाहिए। परिचय के अनुसार साथ से में आपको कैसे है जो इसके स्वर लगेंगे, वादी संवादी कैसे होगा, ठीक है, आरोह अवरोह पकड़ क्या होगा, कैसे उसका है जो वो बजेगा, लहरा वगैरह कैसे बजेगा, कैसे बंदिश बजेगी, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, सभी चीज़ की जानकारी आपको अच्छी तरह से बच्चों होनी चाहिए। फिर समुचित अभ्यास होना चाहिए। समुचित अभ्यास भी आपका होना चाहिए कि ये नहीं कि डेली आपने 10-15 मिनट बजा लिया, या मन हुआ तो बजाया, नहीं मन हुआ तो नहीं बजाया। तो एक कंटिन्यूस की है जो रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए। फिर है आपका रचनात्मक शक्ति होना। तो उसको कैसे है जो किसी चीज़ में फिट किया जाता सकता है, जैसे तोड़े को किस तरह से फिट किया जाता है, किस समय बजाया जाता है, किसी तरह से ठा दुगुन तिगुन चौगुन इस टाइप से कैसे बजाया जाता है, गति कैसे बजाई जाती हैं, उसमें आपको बिल्कुल कुशलता होनी चाहिए। आत्मविश्वास एकाग्रता होना। अगर आपको याद है अच्छी तरह से आप बजा सकते हैं, ठीक है, किसी समय किसी तरह से भी बजा सकते हैं, और हर चीज़ एक एक पॉइंट के बारे में अगर आपको अपने सिलेबस में जानकारी है
तो आपके अंदर आत्मविश्वास बच्चों दिखाई ही देगा। ठीक है, एकाग्रता होना मतलब अगर आपके साथ है जो और भी बच्चे हैं जो संगत कर रहे हों, तो उसमें है जो आपका है जो मन इधर उधर है जो मतलब भटकाव नहीं होना। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट की क्षमता भी होनी चाहिए समय। फिर समय, अवसर एवं श्रोताओं के अनुसार प्रदर्शन करना, कि समय देखकर समय का ध्यान होना चाहिए, अवसर कैसा चल रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं मतलब जो आपके है जो मतलब श्रोतागण सुन रहे हैं, जब आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत है जो उनका सबका भी आपका ध्यान, आप पे ध्यान होना चाहिए। फिर आता है आपका दोष। दोष किसे कहते हैं? ठीक, दोष मतलब जानते हैं किसे कहा जाता है? दोष मतलब कमियां। पहली बात तो यही है कि अगर ये सब का आपके अंतर्गत है जो अगर आपके इस चीज़ में पारंगत हैं, तो उसके अलावा है जो अगर पारंगत हैं तो वो आपके गुण हो गए, पारंगत नहीं है तो वो आपके एक तरह से दोष हो गए। जैसे जिस वादक में उपयुक्त गुण नहीं है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऊपर दिए हुए गुण नहीं है, या जो वादक उक्त बातों का ध्यान नहीं रखता। उक्त बातें मतलब जो भी हमने आपको बताई हैं, फिर भी किसी वादक को बजाने की चेष्टा करता है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और उक्त गुणों का अभाव ही दोषों में बताया गया है। कि मतलब अगर कुछ बच्चे होते हैं एक शौकिया जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, अपने आप से कर लेते हैं, ऑनलाइन अपने आप से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो लेकिन उसमें भी पारंगत होना चाहिए। एक एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छा ध्यान होना चाहिए, रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सब बच्चों आपके दोष के अंतर्गत आता है।